नमस्ते किसान साथियों। कस्टम हायरिंग की जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। कस्टम हायरिंग में कृषि यंत्र मिलते हैं। आप 25 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र खरीद सकते हो और उनको किराए पर दे सकते हो और उस पर 10 लाख की सब्सिडी ले सकते हो। आप कृषि यंत्र को खुद भी किराए से चला सकते हो और दूसरों को भी किराए से दे सकते हो। कृषि यंत्र के लिए वह सभी कृषि यंत्र मिलते हैं जो कृषि के कार्य आते हैं। आप इसमें हार्वेस्टर को छोड़कर सभी कृषि यंत्र खरीद सकते हो और आप इसमें केवल एक ही ट्रैक्टर खरीद सकते हो। पहले किसानों को कस्टम हायरिंग में 2 ट्रैक्टर मिलते थे, लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 24-25 से केवल एक ही ट्रैक्टर का निराकरण करा है। मतलब कि आप कस्टम हायरिंग में केवल एक ही ट्रैक्टर ले सकते हो। इस प्रकार आप कस्टम हायरिंग ईजी तरीके से ले सकते हो। कस्टम हायरिंग में सबसे पहले आप आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। आप आवेदन करेंगे एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, डीडी 10,000 रुपये की बनेगी। इसकी फुल वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। कस्टम हायरिंग के लिए डीडी कैसे बनवाएं, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट और B1 लगता है। इन डॉक्यूमेंट को ले जाकर आपको एमपी ऑनलाइन जाना है, वहाँ से आपको आवेदन करना है। इतना ध्यान रखें, जो भी कस्टम हायरिंग में आप आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट आपको नाम आने के बाद विभाग में सबमिट करना है। जैसे अगर आपने किसी की 10वीं की मार्कशीट लगाई है, 12वीं की मार्कशीट लगाई है और ज़मीन का B1 लगाया है और डीडी लगाया है, वही डॉक्यूमेंट आपको लिस्ट में, इसमें जो नाम आता है वह लॉटरी के द्वारा नाम आता है। नाम आने के बाद आपको विभाग जाना है, विभाग में डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो सही डॉक्यूमेंट का यूज़ करें, सही जानकारी भरें और आपको कृषि यंत्र के भी नाम उस समय देना है। वह नाम बाद में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना है, कल्टीवेटर, बोनी मशीन, ये सब की लिस्ट बनाकर आप 25 लाख तक के कोटेशन उसमें सबमिट कर सकते हो। मतलब एक फॉर्म रहता है, फॉर्म में वो लिस्ट रहती है जिसमें आप 25 लाख रुपए तक के वह कोटेशन के नाम दर्ज कर कर उसमें लिख सकते हो। इस प्रकार आप आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद इसमें लॉटरी माध्यम से नाम आता है। जैसे लॉटरी मतलब इसमें लॉटरी खुलती है। जैसे मान लीजिए कि आपका विदिशा जिला है, तो विदिशा जिले में 10 नाम आएंगे लॉटरी के द्वारा आपका नाम चुना जाएगा। अगर आपका नाम लॉटरी में आता है तो आपको संभाग जाना है। जैसे आपका जिला, मतलब जो भी आपका संभाग लगता है, जैसे मान ली मेरा संभाग भोपाल लगता है तो मैं भोपाल जाऊँगा। लॉटरी के दस्तावेज जो आपने आवेदन करते समय दस्तावेज दिए थे, वही दस्तावेज लेकर आपको विभाग जाना है और उनको मतलब नाम चुनने के बाद मतलब आपको संभाग में सत्यापित होंगे, वो डॉक्यूमेंट सत्यापित होंगे और आपके मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने पंजीयन करते समय मतलब रजिस्ट्रेशन आपका करवाया था, वही डॉक्यूमेंट आपको ले जाकर विभाग में सबमिट करना है। विभाग में वो डॉक्यूमेंट देखेंगे कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वही डॉक्यूमेंट है क्या नहीं। वो डॉक्यूमेंट अगर आपके सही डॉक्यूमेंट होंगे तो वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और वो आपको एक लेटर बनाकर दे देंगे। जिसके बाद अब आपको आना है बैंक। पहले ये डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, वे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। सबमिट होने के बाद पहले चेक होंगे, हाँ आपने जो रजिस्ट्रेशन लगाए थे वही डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट अगर आपके सही होंगे तो अब आपको आना है बैंक। इतना ध्यान रखें कि लोन और सब्सिडी की प्रक्रिया, बैंक से संपर्क, मतलब पहले लोन हो गया, लोन के नहीं सॉरी लोन से पहले आपको बैंक से संपर्क करना है। लोन के लिए बैंक के जाएंगे आप। बैंक में जब जाएंगे, जब संभाग से लेटर मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का, वहाँ जाकर आपको बैंक में बात करना है कि सर मैंने कस्टम हायरिंग के लिए आवेदन करा था और मेरा नाम आ चुका है, तो आपको कितने तक का लोन लेना है। आप वहाँ पर अपनी सिविल चेक करवाओगे। अगर आपने मान लीजिए 25 लाख के कोटेशन लगाए तो आपको 6 लाख रुपए की मार्जिन मनी जमा करना होगा। मार्जिन मनी करना अनिवार्य है। 15% से लेके 25% तक मार्जिन मनी जमा होती है। ये आपके बैंक के हिसाब से है। अगर बैंक में आपकी केसीसी चल रही हो या फिर आपका कोई लोन या फिर एफडी हो तो मार्जिन मनी कम या ज़्यादा हो सकती है और सिविल के ऊपर भी है। अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छा होगा तो मार्जिन मनी कम जमा करना पड़ेगा। सिविल स्कोर अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि कम होगा तो मार्जिन मनी थोड़ी बढ़ सकती है। मार्जिन मनी जो है, आपने जो कोटेशन लगाए, जैसे आपने 25 लाख के कोटेशन लगाए हैं तो उस हिसाब से मार्जिन मनी जमा करना पड़ेगा। आप इसमें 15 लाख रुपए से लेके 25 लाख तक के कोटेशन लगा सकते हो और 10 लाख रुपए की अधिकतम सब्सिडी ले सकते हो। जितना कोटेशन लगाएंगे उतनी सब्सिडी। कोटेशन जमा करें आप पहले कृषि उपकर, अगर आप मान लीजिए कि आपकी लोन की बैंक में बात हो गई है तो अब आपको आना है विभाग में। विभाग में आप कोटेशन
जो कृषि यंत्र खरीद रहे हैं उनकी कोटेशन आप लेंगे। आप जाएंगे कि मान लीजिए जैसे आपको कोई सा ट्रैक्टर खरीदना है तो उस डीलर के पास जाएंगे, उससे कोटेशन बनवाएंगे। कोटेशन हैं और सभी इम्प्लीमेंट जैसे कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, मतलब जो भी आप इम्प्लीमेंट खरीद रहे हैं हार्वेस्टर को छोड़कर आप इसमें 25 लाख तक के कोटेशन लगा सकते हैं। न्यूनतम 15 लाख, अधिकतम 25 लाख के आप कोटेशन इसमें लगा सकते हैं। वह कोटेशन लेकर आपको जाना है विभाग। क्योंकि ये कोटेशन आप लगाते हैं वह ई कृषि यंत्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब कि वही कोटेशन लगेंगे जो ई कृषि यंत्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। जैसे मान लीजिए कोई डीलर अगर ई रजिस्टर्ड मतलब कृषि यंत्र पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोटेशन नहीं लगेगा। इसलिए पहले जो भी कोटेशन आपको मिलते हैं वे विभाग में जमा होंगे। कोटेशन सत्यापित कहाँ होंगे? संभाग में। कोटेशन आपको संभाग ले जाना है, वहाँ कृषि अगर वो कोटेशन रजिस्टर्ड होंगे तो वो कोटेशन सबमिट आपके हो जाएंगे। कोटेशन में आप ध्यान रखें कि अगर आप सही तरीके से कोटेशन लगाएंगे तो ही आपको 10 लाख में से 10 लाख की सब्सिडी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप 25 लाख के कोटेशन लगाते हो और अगर आपको 10 लाख सब्सिडी नहीं मिली तो मतलब कोटेशन गलत लगे हैं। जैसे मान लीजिए कि कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर पे 14,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है तो आपको ऐसा कोटेशन लगाना है कि उस पर 14% सब्सिडी, मतलब 14,000 रुपये सब्सिडी भी मिले। जैसे मान लीजिए ट्राली है, ट्राली पे 50,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। अगर आप 2 लाख का कोटेशन भी लगाएंगे तो भी 50,000 सब्सिडी मिलेगी, और अगर 5 लाख का कोटेशन लगाते हैं तो भी 50,000, और अगर आप 1,20,000 का कोटेशन लगाते हैं तो भी आपको 50,000 की सब्सिडी मिलेगी। जैसे ट्रैक्टर 4 व्हील ट्रैक्टर है उस पर आपको 40% के हिसाब से और 4 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 12 लाख का कोटेशन भी लगाते हो तो भी आपको 4 लाख रुपए की कोटेशन 4 लाख की सब्सिडी मिलेगी। तो कोटेशन की वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दी है किस प्रकार कोटेशन लगाएं। इसके बाद कोटेशन विभाग में जमा हो गए, फिर बैंक जाना है, बैंक में कोटेशन जमा हो गए, फिर आपको करना है मार्जिन मनी। मार्जिन मनी जमा करना है आपको बैंक में। आपने 25 लाख का लोन लिया है तो आपको 6 लाख रुपए मार्जिन मनी जमा करना है बैंक में। बैंक में से मार्जिन मनी का लेटर लेके आपको जाना है विभाग। विभाग में जाने के बाद विभाग में जमा हो जाएगा, फिर आपको जाना है 7 दिन की ट्रेनिंग पर। इतना ध्यान रखें कि मार्जिन मनी जमा होगी इसके बाद ही आप ट्रेनिंग पर जा सकते हो। अगर आपने मार्जिन मनी जमा नहीं करी तो आपकी ट्रेनिंग प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो आप पहले बैंक जाइए, बैंक में पहले जो संभाग में कोटेशन दिए थे वही बैंक में कोटेशन दीजिए। कोटेशन जमा करने के बाद मार्जिन मनी जमा करिए। जैसे आपने 25 लाख का लोन लिया है तो 6 लाख की मार्जिन मनी जमा कर दीजिए। मार्जिन मनी जमा करने के बाद फिर आपको वो मार्जिन मनी का लेटर देंगे बैंक वाले, वो लेकर आपको विभाग में मेल करना है या व्हाट्सअप कर देना है। फिर आपको जाना है ट्रेनिंग। तो इसमें याद रखें ट्रेनिंग में जाना है। ट्रेनिंग के बाद बैंक आपको कोटेशन में दी गई कंपनी, मतलब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। जैसे मान लीजिए आपने 7 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, इसके बाद आपको बैंक जाना है। बैंक ट्रेनिंग के बाद बैंक जाना है। बैंक आपको कोटेशन में दी गई कंपनी के नाम से डीडी देगी। बैंक आपको सीधा पैसा नहीं देती, इतना याद रखें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 25 लाख का कोटेशन लगाया है तो मुझे 25 लाख नगद या कैश मिलेंगे या फिर मेरे चेक के नाम से मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वह जो आपने कोटेशन लिए हैं उनके नाम से डीडी बनकर उन डीलरों को ही मिलेगी। मतलब आप ले सकते हो, बैंक से आप ले सकते हो, मतलब आप लेके वो डीडी कहाँ देना है जो आप कोटेशन मतलब कोटेशन आपने लगाया। जैसे आपने जॉन डियर ट्रैक्टर लगाया है तो उसी के डीलर के पास आपको वो डीडी देना है। जिस जिस नाम के आपने कोटेशन लगाए हैं जो इम्प्लीमेंट के कोटेशन उसी के नाम से बनकर आएगा। वो कोटेशन आपको ले जाकर कहाँ जाना है? डीलर के पास। डीलर कोटेशन डीलर आपसे डीडी ले लेगा। डीडी के बाद वह आपको इम्प्लीमेंट देगा। तो इतना ध्यान रखें कि इसमें जो आप डीडी मतलब जो आपको पैसा मिलेगा वह उसी से यंत्र के हिसाब से बनवाएं। ज़्यादा पैसा आप डीलर को नहीं दें, नहीं बाद में बहुत समस्याएं आती हैं। इसलिए जितने का सामान ले रहे हैं उतने का ही डीडी दें। इसके बाद आपने डीडी उनको दे दी है तो अब आप खरीदेंगे सामान को खरीदेंगे। मतलब जैसे कि आपने उनको डीडी दे दी, उस कंपनी से आप सामान खरीद लेंगे। जो आपने कोटेशन बन दिए थे उसी के नाम से डीडी बन के आएगी। डीडी बनने के बाद आपको सामान खरीदना है। सामान खरीदने के बाद आपको घर लाना है। घर लाने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे विभाग है उसी के नाम से एक एप्लीकेशन बनना है और एक बैंक के माध्यम से बनना है कि सर जो हमने कोटेशन लगाए थे उसी के हमने कृषि यंत्र खरीद लिए हैं, आप एक बार वेरिफिकेशन करने के लिए आ जाओ। तो जो आपने कोटेशन लगाए थे उसी के नाम से डीडी बनकर आएगी और उसी को यंत्र को आपको खरीदना है, मतलब उसी डीलर से। इसके बाद
वो आएंगे विभाग वाले, आपको वेरिफिकेशन कर जाएंगे और कृषि उपकरण खरीदने के बाद आपको एक आवेदन लिखकर मतलब जो देना संभाग में देना है। फिर आपको क्या करना है, वो आएंगे कृषि यंत्र जो आपने खरीदे हैं उनका वेरिफिकेशन करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे और वह उन पर सीरियल नंबर देखेंगे और रजिस्टर्ड देखेंगे कि आपने जो कोटेशन लगाए थे वह उसी डीलर या उसी कंपनी का है। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर ललवानी का कल्टीवेटर लिया है तो आप ललवानी का ही कल्टीवेटर खरीद कर उसी का ही फ़ोटो खिंचवाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास अगर कोई कृषि यंत्र है और आप उसको खरीद कर मतलब फ़ोटो खिंचवा दो, ऐसा नहीं होगा। जो आपने कोटेशन दिए हैं उसी का ही यंत्र आएगा और उस पर सीरियल नंबर आता है। वह संभाग से सर आएंगे और बैंक से जो सर आएंगे वह सीरियल नंबर को मैच करेंगे और कोटेशन पर लिखे सीरियल नंबर को मैच कर कर वो आपकी फ़ाइल बनाएंगे। फाइल फाइल आपकी अगर अच्छे से बनेगी तो ही आपको 10 लाख में से 10 सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि जो आपने कृषि यंत्र खरीदे हैं उन्हीं का ही आपका फ़ोटो खिंचवाना है। फ़ोटो लेने अधिकारी जाएंगे, फिर जांच करने के बाद उनके फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद क्या होगा कि वह देखेंगे कि हाँ कोटेशन सही है, डीलर द्वारा लिया गया सामान भी सही है और सीरियल नंबर मैच करने के बाद वह आपके कृषि यंत्रों के साथ फ़ोटो लेंगे और आपको खड़ा भी करेंगे आपके साथ भी, और मतलब वो बैंक वाले अधिकारी भी खड़े होंगे और आप भी खड़े होंगे। खड़े होने के बाद तीनों का ही फ़ोटो होगा, बैंक वाले अधिकारी जिसमें होंगे वो विभाग वाले भी। फिर इसके बाद क्या होगा, वो फाइल जाएगी संभाग में और 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्या आ जाएगी, सब्सिडी। इतना ध्यान रखें कि जो सब्सिडी आती है वह 10 लाख रुपए आती है और वो कोटेशन के हिसाब से आती है। सही कोटेशन होगा तो 10 में से 10 लाख की सब्सिडी आपको मिलेगी। आप हमारे यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए कि कोटेशन किस प्रकार लगाएं कस्टम हायरिंग में। इसके बाद जो सब्सिडी की राशि, जैसे मान लीजिए कि आपके खाते में 10 लाख रुपए सब्सिडी आना है तो वो सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में आती है। वो ना तो आपके बचत अकाउंट में आएगी, ना ही आपको कैश मिलेगा, ना ही बैंक आपको नकद देगी। जो सब्सिडी आती है वह बैंक के लोन अकाउंट में आती है। जैसे मान लीजिए आपने 25 लाख का लोन करवाया, 19 लाख लोन है और 6 मार्जिन है तो वो उसमें से कट जाएगी।